सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय मां विजय सेन आप सभी को। तो आज हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में जो जानकारी देने वाले हैं ये जानकारी उबासी से जुड़ी हुई है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कई बार क्या होता है कि जब हम पूजा में बैठने के लिए जाते हैं और हमारे लिए उबासी आना प्रारंभ हो जाती है। ऐसे बहुत सारे साधकों के साथ ये सारी स्थितियां होती होंगी, लेकिन अभी तक उन लोगों के लिए इस जानकारी के विषय में पता नहीं होगा कि भाई ये उबासी आती क्यों है। हम आप सभी को बताने वाले हैं। इस जानकारी से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष हम आप सभी को उबासी के समझाने वाले हैं। नेगेटिव पक्ष भी समझाने वाले हैं और पॉजिटिव पक्ष भी समझाने वाले हैं, क्योंकि जो उबासी आती है वो दोनों ही स्तर से हमें लेनी पड़ती है। ये जरूरी नहीं है कि जो उबासी आती है वो सिर्फ पॉजिटिव स्थितियों पर ही आती है। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो नेगेटिव होती हैं, जिस वजह से भी हमारे लिए उबासी आ रही होती है। तो सर्वप्रथम तो हम बता देते हैं आप सभी के लिए कि उबासी जब अगर हम पूजा में बैठते हैं और बैठने के बाद अगर हम जैसे साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, और जब हम साधना करने के लिए आसन पर बैठ जाते हैं और कंटिन्यू काफ़ी सारा हम जैसे जाप कर लेते हैं, जैसे कि 11-21 माला हमने जाप कर लिया। फॉर एग्जाम्पल हमें 51 माला जाप करना है और हमने 11-21 माला जाप कर लिया, ठीक है। अब जाप करने के बाद जैसे ही हमारा 11-21 माला जाप पूर्ण हुआ, उसके बाद हमारे लिए उबासी अगर आना प्रारंभ होती है तो ये अलग चीज है। इसमें हम पॉजिटिव ही कहेंगे, वो इसीलिए क्योंकि उस दौरान हमारे साथ में काफी सारी उस मंत्र जाप की ऊर्जा इकट्ठी हो चुकी होती है और हमारे आसपास में भी काफी सारी ऊर्जाएं आ चुकी होती हैं, क्योंकि हम उस दौरान उस शक्ति के मंत्र का जाप कर चुके होते हैं। क्या होता है जाप करने से कि हमारे अंदर भी ऊर्जा बनने प्रारंभ हो जाती है। साथ ही साथ हम जिस शक्ति के मंत्र का जाप कर रहे होते हैं तो उस शक्ति से जुड़ी हुई, उस मंत्र शक्ति से जुड़ी हुई काफी सारी एनर्जियां हमारे इर्द गिर्द आ जाती हैं। जैसे हम कह सकते हैं दिव्य आत्माएं, पॉजिटिव आत्माएं भी आ जाती हैं और कई और भी अन्य शक्तियां हमारे इर्द गिर्द आ जाती हैं, जिस वजह से कई बार क्या होता है कि हम अधिक ऊर्जा इकट्ठी हो जाने की वजह से हमारी जो बॉडी होती है, हमारी जो स्वयं की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो सहन नहीं कर पाती, जिस वजह से हमारे लिए उबासी आना प्रारंभ हो जाती है और अत्यधिक उबासी आने लग जाती है। कई बार तो ऐसा नहीं है कि उस उबासी को आने से आपके लिए ऐसा लगेगा कि भाई आपके लिए नींद आ रही है, या फिर एक अलग, जैसे कि कहने का तात्पर्य सर में भारीपन लग रहा है, कान का जो हिस्सा होता है वहां पर आपको ऐसे दबाव जैसा फील होगा। ऐसा कुछ भी नहीं, एक ऐसा लगेगा जब आपको उबासी आएगी तो एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, एक अलग जैसी आपके लिए एक अच्छी मतलब एक वाइब्रेशन आपको प्राप्त हो रही होगी उस उबासी से। ऐसा नहीं कि कुछ नेगेटिव लग रहा होगा, क्योंकि वो उबासी पॉजिटिव है। आपके इर्द गिर्द जो पॉजिटिव शक्तियां आ जाती हैं, या फिर हमारे द्वारा किए हुए मंत्र जाप से जो ऊर्जा बनती, उस ऊर्जा और हमारे आसपास में आने वाली जो अच्छी ऊर्जाएं होती, उस वजह से हमारे लिए उबासी आने लग जाती। तो एक पहला कारण तो ये हो गया। और दूसरा कारण हम आप सभी को बता देते हैं कि दूसरा कारण इस तरह से होता है कि कई बार हम साधना करने के लिए जैसे ही सोचते हैं कि भाई अब हमें पूजा करने के लिए जाना है, साधना करनी है, और वैसे ही हमारे लिए उबासी प्रारंभ हो जाती है। और वो उबासी इस तरीके से होती है कि हमारा जो सर का ऊपर वाला हिस्सा है वहां पर भी दबाव होने लग जाता है, कानों के यहाँ का जो हिस्सा है मस्तिष्क का वहां पर भी दबाव होने लग जाता है, और काफी ज्यादा एक अलग तरीके से आपको ऐसे उबासी आएगी कि जिसमें आपको अत्यधिक नींद आ रही होगी। ऐसा लगेगा उबासी भी आएगी, जैसे ही आप पूजा पाठ करने की सोचेंगे वैसे ही आपको अत्यधिक उबासी आने लग जाएगी, नींद आने लग जाएगी, सर के ऊपरी वाले हिस्से में दबाव बनने लग जाएगा, सर में एक ऐसा आलसपन आने लग जाएगा कि जैसे कोई चीज आपको रोक रही कि नहीं पूजा नहीं करनी है। आपको जितना हो सकेगा वो शक्ति जो आपके साथ में जुड़ी हुई है, गंदी शक्ति, तो वो गंदी शक्ति आपको पूजा करने से बहुत ज्यादा रोकती है। ऐसा करती है कि आपके अंदर अधिक आलस पैदा कराएगी, अधिक आपकी बॉडी के अंदर ऐसा लगे कि टाल दो नहीं, पूजा नहीं करनी। इस तरह से आपके मन के अंदर विचार प्रारंभ हो जाएंगे। साथ ही साथ जितना उसकी क्षमता होगी पूरी मलिनता आपके मस्तिष्क में डालने का प्रयत्न करेगी वो नकारात्मक शक्ति। तो ये दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष पॉजिटिव हमने आप सभी को समझा दिया है, दूसरा पक्ष जो हमारे साथ में नकारात्मक शक्तियां जुड़ी होती हैं, उन नकारात्मक शक्तियों से हमारे लिए उबासी आने लग जाती है। और वो उबासी पहले से ही प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही हम साधना करने के लिए सोचते हैं, आसन पर बैठने के लिए सोचते हैं, पूजा वाले रूम या मंदिर की तरफ को जाने का जैसे ही सोचते हैं, वैसे ही हमारी उबासी बढ़ जाती है और हमारे अंदर तरह तरह से नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं। हमारे अंदर अधिक आलस बढ़ जाती है, बॉडी ऐसे लगने लग जाती जैसे काफी ज्यादा थके हुए, आज आराम कर लेते हैं, कल पूजन करेंगे। इस तरह से अलग अलग हमारे अंदर स्थितियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। ये उबासी आने के दो ही लक्षण होते हैं।
दोनों ही स्थितियां होती हैं, एक पॉजिटिव भी होती है, एक नेगेटिव भी होती है। तो इसीलिए आप लोग को समझना है जो लक्षण हमने आपको बताए हुए, अगर इन दोनों लक्षणों में से अगर पॉजिटिव वाला लक्षण अगर आपके साथ में हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो पॉजिटिव संकेत हैं और इससे कोई घबराने या डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से अगर आपके साथ में उबासी आ रही है, पूजा करने से पहले ही आपके लिए उबासी आने लग जाती है और जो लक्षण हमने बताए, तो अवश्य ही आपके साथ में कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति जुड़ी हुई है। जो नकारात्मक शक्ति आपके लिए इस तरीके से स्थितियां आपके मस्तिष्क के अंदर, आपके शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर ये स्थितियां उत्पन्न करना प्रारंभ कर देती है। तो इन चीजों को आपको समझना है और इस जानकारी से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा कि उबासी जो हमारे लिए आती है उसके क्या लक्षण होते हैं। तो आप सभी के लिए जय मां विजय।